बच्चों, आप देख रहे हैं अपना चहेता चैनल कटियार एंड सन्स को। जैसा कि अभी 2-3 दिन हो सकता है आपको वीडियो ना मिल पाई हो, उसमें थोड़ी सी वजह रही कि हमारे टेक्नीशियन बीमार हो गए थे और आज मैं फिर से वीडियो डालने वाला हूं। तो यहाँ पर देखें, वो बच्चे जो मोस्टली अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड की, तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूप परिवर्तन यानी वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण आपको इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वाक्य रूपांतरण का मतलब क्या है। वाक्य के रूप में परिवर्तन, अर्थ में नहीं। यानी ऐसे वाक्य जिनके रूप में तो परिवर्तन कर दिया जाए लेकिन अर्थ में परिवर्तन ना हो, उसे हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। यानी टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस चेंजिंग विदाउट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, आपको पता है कि सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स। उनमें सबसे पहले जो असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव हम 2 प्रकार से बोलते हैं, आफर्मेटिव और निगेटिव। तो सबसे पहले हम आफर्मेटिव और निगेटिव को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी सबसे पहले हम यहां पे लिख रहे हैं एफर्मेटिव और नेगेटिव। एंड नेगेटिव। देखते हैं कि आफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम ट्रांसफॉर्म को इंटरचेंज भी बोला करते हैं। इंटरचेंज, चेंज और इंटरचेंज में बहुत अंतर है बच्चों, इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो हम आफर्मेटिव और नेगेटिव इनको इंटरचेंज कर रहे हैं यानी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसका कुछ रूल्स होते हैं। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा कि जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, इसका रूल है आफर्मेटिव से अगर नेगेटिव आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल आपका ये है कि अगर हम आफर्मेटिव से नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करते हैं और हमारा सेंटेंस अगर ऐसा दिया है कि उसमें कोई एडजेक्टिव दिया हो, तो हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव को अपोजिट लिखते हैं और क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे एक सेंटेंस यहां पे दिख रहा हूं, ये लिख दिया मैंने कि कमालगंज इज a small city। कमालगंज इज a small city। कमालगंज एक छोटा शहर है। तो हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करना है यानी नेगेटिव बनाना है और शहर भी छोटा ही रहना चाहिए। लिखा है कमालगंज एक छोटा शहर है, तो ये नेगेटिव भी बने और छोटा भी बना रहे। तो वो कैसे वो संभव है, वो देखें कि जो ये स्मॉल है ये एडजेक्टिव है। स्मॉल सिटी, छोटा शहर। कैसा शहर? छोटा। तो कैसा मीन्स एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का विलोम लिख देते हैं। तो स्मॉल का अपोजिट क्या होता है? बिग। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो आपका एडजेक्टिव है उसका अपोजिट लिख देते हैं, उसका विलोम लिख देते हैं और क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। यानी पहला रूल है कि क्रिया के बाद नॉट और एडजेक्टिव का अपोजिट लिखकर हम नेगेटिव ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? कमालगंज इज, ये क्रिया हो गई। इसके बाद आप नॉट लगाइए और जो आपका स्मॉल लिखा हुआ है उसको हम अपोजिट कर देते हैं यानी बिग में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा कमालगंज इज नॉट अ बिग, और आगे क्या लिखा है? सिटी। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? कमालगंज इज नॉट अ बिग सिटी। कमालगंज एक बड़ा शहर नहीं है, अर्थात कमालगंज इज स्मॉल सिटी। तो यहां पर देखें, ये आपका अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। इनका सिर्फ उन्होंने रूप परिवर्तन किया है, नेगेटिव फॉर्म कर दिया, लेकिन इसका जो मीनिंग है दोनों का सेम है। अर्थात ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। दूसरा रूल और भी है। कभी कभी क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या अलान जैसे शब्द दिए रहते हैं। ओनली या अलान, कभी कभी अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या अलान शब्द दिए होते हैं। तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पे भी ओनली या अलान दिए हैं आप ओनली या अलान को हटा दीजिए और वाक्य की शुरुआत कहां से करें? नन बट से। कहां से करें? नन बट से, और आपका नेगेटिव ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे देखें
सचिन अलान स्कोर्ड 90 रन्स। ये सेंटेंस लिखा हुआ है अफर्मेटिव। अब इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करना है। लिखा है सचिन अलान स्कोर्ड 90 रन्स। यहां पे अलान शब्द आया हुआ है। ये हमने कहा जब इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो और ऐसे अफर्मेटिव लिखे हैं जिसमें अलान या ओनली आया हो, अलान या ओनली, अलान या ओनली, तो हम अलान या ओनली को हटा देते हैं और नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस की शुरुआत कहां से करते हैं, नन बट से, NONE नन BUT बट। तो नन बट सचिन और पूरा सेंटेंस ज्यों का तो आप लिख दीजिए, नन बट सचिन, अलान को हटा दिया गया है, नन बट सचिन स्कोर्ड 90 रन्स। नन बट सचिन स्कोर्ड 90 रन्स। तो यहां आप देखें ये चेंज हो गया आपका नेगेटिव। एक और रूल है, थोड़ा सा और आगे देखें, अगला रूल वो क्या है कि कभी कभी सिंपल बिल्कुल सेंटेंस लिखा होता है, उसमें पता नहीं चलता इसका हम नेगेटिव ट्रांसफॉर्म कैसे करें, इसका रूप कैसे बदलें, क्योंकि अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, ये देखें यहां पे डिड नॉट और फेल, डिड नॉट फेल का यूज करके भी हम नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज हमने यहां लिख दिया रामा किल्ड रावणा। अब क्या करते हैं, इसको नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखिए यहां पे एकदम सिंपल लिखा है, यहां पे किसी का अपोजिट हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि डिड नॉट फेल का यूज करते हैं, यानी फेल को यहां पे हम मैन वर्ब मान लेते हैं और जो वर्ब ऑलरेडी लिखी हुई है सेंटेंस में उसको हम इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो इसको जब नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, रामा डिड नॉट फेल, और इसके बाद जो ये किल जो क्रिया है इसको इन्फिनेटिव में चेंज कर रहे हैं, टू किल रावणा। हो गया, रामा डिड नॉट फेल टू किल रावणा, यानी राम रावण को मारने से नहीं चूके, अर्थात राम ने रावण को मार दिया। नेक्स्ट देखें यहां पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे सेंटेंस में डिग्रीज का भी यूज कर देते हैं, डिग्री का यूज कर देते हैं। जैसे देखो सपोज पॉजिटिव डिग्री दी है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करके भी हम अफर्मेटिव से नेगेटिव ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं बिब्बी इज एज वाइज एज वैष्णवी। ये सेंटेंस लिखा है बिब्बी इज एज वाइज एज वैष्णवी। इसको अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दें तो ये आपका नेगेटिव ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव डिग्री चेंज करते हैं तो उसका सीधा सीधा कुछ रूल होता है कि सबसे पहले अंतिम शब्द को लिखते हैं, इसके बाद वर्ब को लिखते हैं, इसके बाद नॉट लगाना है, इसके बाद नॉट लगाना है, फिर कंपैरेटिव डिग्री, देन और पहला वाला शब्द लिख देते हैं। जैसे यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे वैष्णवी, यहां पे वर्ब इज है, इज, नॉट यहां पे लगा नहीं है तो आपको चूंकि नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है, वैष्णवी इज नॉट। अब यहां देखिए चूंकि कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज कर रहे हैं, वाइजर, इसके बाद देन आता है, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का यूज किया जाता है, वाइजर देन, और फर्स्ट शब्द में आप क्या लिखा है, बिब्बी। तो ये देखिए बच्चों
कि हमने किस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव बनाया और ये वाक्य आपका नेगेटिव बन गया। इसके बाद एक और रूल होता है, देखें थोड़ा सा, कि कभी कभी टू जो एडवर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव दिया होता है। यहां पे देखें TOO टू ये, और उसके बाद एडजेक्टिव दिया होता है और कभी कभी इन्फिनिटिव दिया होता है। तो कैसे कभी वर्ड्स आ जाते हैं, यानी हम टू को रिमूव जब करते हैं तो वाक्य नेगेटिव ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया ही इज टू वीक टू वॉक। तो जब ऐसे वर्ड दिए हो और नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम क्या करते हैं, जो ये TOO लिखा है टू, इसको हम सो में चेंज कर देते हैं, और ये TO2 लिखा है ये, बस यहां पे क्या लिख देते हैं, दैट। इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, और कर्ता के बाद हम कैन नॉट या कुड नॉट लिख देते हैं, कुड नॉट। कैन नॉट या कुड नॉट कब, जब यहां पे सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट लिख दो, सेंटेंस अगर पास्ट में है तो हम कुड नॉट लिख देते हैं। तो इस सेंटेंस को हम बना लें थोड़ा सा नेगेटिव, देखो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हो जाएगा ही इज सो वीक दैट, सब्जेक्ट में ही है, लिख देते ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका प्रेजेंट में तो कैन नॉट आएगा, ही कैन नॉट, और आगे वर्ब दी हुई है वॉक, और आपका ये सेंटेंस बन गया। आज में बस हम सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव बता रहे थे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।